हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एजुकेशनल हब। तो आज बच्चों हम लोग यूपी बोर्ड का सिलेबस आज पढ़ेंगे। सीबीएसई बोर्ड भी उसमें इंक्लूड होगा। और केमिस्ट्री में कौन कौन से पोर्शन, कौन कौन से लेसन रिमूव कर चुका है बोर्ड, ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे जो रिमूव किया तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी आपको सिलेबस पता होना चाहिए और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको भी इंक्लूड करके पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको टोटल केमिस्ट्री का बात करूँ, 11th और 12th दोनों का बात करूंगा। तो पहले 12th का बात किया जाए। 12th में अगर बात करें तो क्लास 12th केमिस्ट्री में आपका सॉलिड स्टेट रिमूव कर दिया है, यानी जो सॉलिड स्टेट था, ठोस अवस्था, उसको हटा दिया है। साथ ही साथ सरफेस केमिस्ट्री, जो पृष्ठ रसायन है, उसको भी रिमूव कर दिया कंप्लीटली। इसके बाद से तत्वों का निष्कर्षण यानी आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का निष्कर्षण को भी हटा दिया है और उसके प्रिंसिपल कंप्लीटली। इसके बाद से पी ब्लॉक जो है कंप्लीट रिमूव कर चुका है, पी ब्लॉक भी हटा चुका है। अब फिर से इसमें, ये तो फर्स्ट पार्ट में हो गया। सेकंड पार्ट में बात करें तो सेकंड पार्ट में आपका पॉलीमर्स यानी बहुलक जो है वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। दैनिक जीवन में रसायन का महत्व यानी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। बाकी और जो लेसन वो सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं उन सभी लेसनों का नाम लिख दूं जो आपको पढ़ना है बोर्ड के अकॉर्डिंग, जो आपके बोर्ड में आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए, पहले सबसे पहले कौन कौन से लेसन ये हमें जानना जरूरी है। तो अगर पार्ट फर्स्ट में देखें यानी केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट अगर बात करें तो पार्ट फर्स्ट में जो बच्चों सबसे पहला लेसन हुआ है वो है सॉल्यूशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। सॉल्यूशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेसन, नियर अबाउट 7 मार्क्स का आपका बोर्ड में क्वेश्चन आएगा और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से और भी जो कंसंट्रेशन टर्म है उससे क्वेश्चन रिलेट करता है। सेकेंड जो लेसन हमें पढ़ना है सॉल्यूशन के बाद वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी हिंदी में कहते हैं विद्युत रसायन या वैद्युत रसायन। ये भी लेसन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें नॉस्ट इक्वेशन पढ़ना, उसका एप्लीकेशंस पढ़ना है, सेल के बारे में पढ़ेंगे, यानी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है ये, समझ लीजिए। थर्ड लेसन इसमें दिया है आपके सिलेबस में, वो केमिकल काइनेटिक्स यानी इसका अर्थ है रासायनिक बलगत केमिकल काइनेटिक का हिंदी है। ये लेसन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे नीट हो, चाहे आईटी हो, चाहे CUET डालें, कोई भी अगर केमिस्ट्री का पेपर आ रहा है 12th लेवल का तो समझें इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, तो इसको भी हम लोग समझेंगे अच्छी तरह से। फोर्थ लेसन जो दिया है, अब सरफेस केमिस्ट्री तो फोर्थ लेसन था लेकिन उसको हटा दिया, अगला लेसन जो था। इसके बाद तत्वों का निष्कर्षण, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, वो भी रिमूव कर दिया कंप्लीटली। इसके बाद पी ब्लॉक था वो भी हटा दिया। अब जो दिया है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी इसके बारे में पढ़ना है। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ना है और डी ब्लॉक के एलिमेंट के 2 कंपाउंड दिया आपके सिलेबस में, जिसका प्रिपरेशन मेथड, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी दिया है, जिसमें डी ब्लॉक में सबसे पहला कंपाउंड पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के बारे में पढ़ना है, बनाने का मेथड दिया है सिलेबस में, उसका केमिकल प्रॉपर्टी बहुत महत्वपूर्ण है। और सेकंड जो कंपाउंड दिया है वो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है। और एफ ब्लॉक में आपका लेंथेनाइड, एक्टिनाइड होते हैं, लेंथेनाइड के बारे में दिया है, एक्टिनाइड के बारे में दिया है, लेकिन आपके सिलेबस में लेंथेनाइड में थोड़ा ज़्यादा दे दिया है। जैसे लेंथेनाइड कंट्रैक्शन हो गया, इसका कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, क्या इफेक्ट होता है पीरियोडिक टेबल में या अदर एलिमेंट पे, क्या इसका इफेक्ट आएगा, ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा इस लेसन में। नेक्स्ट जो लेसन दिया हुआ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेसन, हायर क्लासेस के लिए भी। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हिंदी में कहते हैं उप सहसंयोजक रसायन। अगर इस लेसन का बात करें तो यह लेसन आप BSc करेंगे उसमें भी आएगा, MSc तक करेंगे उसमें भी एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आएगा और कॉम्पिटिटिव लेवल से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है भी। इसमें भी आपको जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IPSC पढ़े, इसमें भी IPSC होता है कंपाउंडों का, कॉम्प्लेक्स का। लिगेंड के बारे में पढ़ेंगे, थियरी पढ़ेंगे, बैलेंस बॉन्ड थियरी है, CFT क्रिस्टल फील्ड थियरी है, वार्नर थियरी है, आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, बहुत सारे टॉपिक है जो मज़ेदार है, जो इंटरेस्टिंग है
और ये पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्ट आएगा और आगे भी आपको इजी लगेगा। तो ये लेसन आपका दिया है। तो ये जो लेसन जो लिखे हैं बच्चों, यह फर्स्ट पार्ट केमिस्ट्री में है, यानी आपको केवल 5 लेसन ही पढ़ना है पहले पार्ट में। बाकी इसमें जो लेसन रिमूव किया है, जो रिमूव लेसन देखिए, यानी जो रिमूव कर चुका है, रिमूव्ड लेसन, यानी कौन कौन से लेसन रिमूव किए भी आपको आना चाहिए। इसमें पहला लेसन जो वो सॉलिड स्टेट इसको हटा दिया, लेकिन गवर्नमेंट को हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि यह लेसन जो है सॉलिड स्टेट जो है सबसे महत्वपूर्ण है। अगर देखा सॉलिड स्टेट का मैथमेटिकल थोड़ा है अप्रोच ईजी है, और ये लेसन हटा के थोड़ा गलती किया, क्योंकि यह लेसन IIT नीट का भाई 1-2 क्वेश्चन तो आना ही है और ये आसानी से बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये हटा दिया है लेसन यूपी बोर्ड से। सेकेंड जो लेसन रिमूव किया है वो आपका सरफेस केमिस्ट्री। देखिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है, सरफेस केमिस्ट्री, ये भी हटा दिया है। इस लेसन को भी गवर्नमेंट को हटाना नहीं चाहिए, बस जितने लेसन हटाया है वो गलत कर दिया अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये लेसन भाई आगे चल के हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। BSc करेंगे, MSc का या कोई भी तैयारी करें, ये लेसन आएगा जरूर। तो सरफेस केमिस्ट्री ये भी हटा दिया है। अगला जो लेसन हटाया हुआ है आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट एंड इट्स जनरल प्रिंसिपल, यानी तत्वों का निष्कर्षण। जो एलिमेंट का जो आइसोलेशन करते, एक्सट्रैक्ट करते हैं अयस्क से, और से, मिनरल से, वो हटा दिया, उसके प्रोसेस को हटा दिया। ये बहुत ही अच्छा इसमें भी था। इसमें एलिंगम डायग्राम बहुत बेस्ट था, जिससे क्वेश्चन IIT में कई बार एलिंगम डायग्राम से पूछा है, लेकिन ये लेसन हटा दिया है। नेक्स्ट जो हटाया लेसन वो आपका पी ब्लॉक एलिमेंट। देखिए ये भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, जिसमें पहले आपको पढ़ना था 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप और 18 ग्रुप एलिमेंट था पहले जो सिलेबस था इससे पहले, इसके प्रीवियस ईयर में। यानी आपका 15 था, 16 ग्रुप था, 17 और 18 था, जिसमें आपका नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, आपका हाइड्रोजन फैमिली और इनर्ट गैस। लेकिन इस वाले को भी हटा दिया, इस लेसन को भी कंप्लीटली हटा दिया। अगर देखा जाए बोर्ड के अकॉर्डिंग तो चैप्टर तो बहुत इजी हो गया है भाई, ये सब हटा दिया तो जो नंबर इसका था इसी में ऐड हो गया। अब ये जो नंबर पहले 4 नंबर के पूछता था, अब 7-7 नंबर के आएगा। जो 5 नंबर का पूछता था वो 8 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन आएगा। इस तरह जो क्वेश्चन का नंबर है इसमें इंक्रीज होगा और जो नंबर होगा वो भी बढ़ जाएगा। तो बोर्ड के लिए तो बहुत सिंपल है, क्योंकि ये लेसन भाई इंटरेस्टिंग था, समय लेता, लेंथी चैप्टर है, समय लेगा, लेकिन इसको हटाकर भाई बोर्ड को बहुत इजी कर दिया। लेकिन अगर आगे की बात करें, अगर हम तैयारी की बात करें, आगे हम चाहते कुछ तैयारी करना, भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी करते हैं, जो ग्रेजुएशन करते, BSc अच्छे कॉलेज से करते, CUET क्वालिफाई करके, तो वो सब भाई ये लेसन आगे मिलेगा, और जब मिलेगा तो दिक्कत होगा बच्चों को थोड़ा बहुत। यही इंटर में जो पढ़ लेते थे 12th क्लास में, तो भाई आगे चल के बहुत ईजी हो जाता था, लेकिन एक गलत कर दिए देखा जाए तो आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। ये पार्ट फर्स्ट में आपको यूपी बोर्ड के सिलेबस में है, CBSE बोर्ड में भी शायद यही लेसन है, उसको मैं अगले दिन बताऊंगा, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो आप ये फर्स्ट पार्ट लिख लिए बच्चों, ओके। अब हम सेकेंड पार्ट का बात करें, सेकेंड पार्ट में क्या क्या पढ़ना है, सेकेंड पार्ट में क्या क्या लेसन है ये हमें जानना जरूरी है। और 12th क्लास में अगर बात करें तो जो सेकेंड पार्ट है वो टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटली है उसमें। लेकिन ये अभी फर्स्ट पार्ट पढ़े थे, इसमें फिजिकल और इनऑर्गेनिक दोनों इंक्लूड था, लेकिन जो सेकेंड पार्ट है वो टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो अगर इसमें अगर बात करें हम बच्चों, तो देखिए पार्ट सेकेंड में अगर बात करें, पार्ट सेकेंड, तो इसमें कौन कौन से लेसन है जो हमें जानना चाहिए। सबसे पहला है हाइलोएल्केन्स एंड हाइलोएरीन। अब देखिए ये लेसन क्या इंटरेस्टिंग है, हाइलोएल्केन एंड हाइलोएरीन, यानी हाइलोएल्केन के बारे में पढ़ेंगे और हाइलोएरीन के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें बहुत सारे सिलेबस देख क्या क्या इसमें पढ़ना है सब आगे बताएंगे जब लेसन स्टार्ट होगा। तो सेकेंड जो लेसन इसमें पढ़ेंगे हम लोग बच्चों, जो सेकेंड लेसन वो आपका एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, यह लेसन दिया है। खास बात यह है लेसन तो जो रिमूव कर दिया, लेकिन इस बार जो लेसन दिया वो कंप्लीट दिया, उसमें कोई टॉपिक रिमूव नहीं किया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे पहले था, इससे प्रीवियस ईयर में बात करें तो कुछ लेसन तो था
सरफेस केमिस्ट्री था भाई, इससे पहले पी ब्लॉक था, लेकिन उसमें कुछ पोर्शन भी हटा दिया था। लेकिन अब क्या किया है, जो लेसन इंक्लूड किया इस साल क्लास 12 के सिलेबस में बोर्ड में, वो कंप्लीट है, उसमें कोई पोर्शन रिमूव नहीं किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अभी सॉल्यूशन इसके प्रीवियस ईयर में बात करें तो सॉल्यूशन में वांट ऑफ फैक्टर नहीं था, वांट ऑफ फैक्टर नहीं था, लेकिन अब जो सिलेबस है ये इंक्लूड है, इसमें वांट ऑफ फैक्टर भी पढ़ना है, यानी कंप्लीट सिलेबस पढ़ना हुआ, यानी कंप्लीट लेसन में जो भी पार्ट है उस सबको टॉपिक को कवर करना है। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। थर्ड, अब एल्कोहल फिनाइल ईथर में कंप्लीट दिया है। थर्ड आपका एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है भाई ऑर्गेनिक का। एल्डिहाइड के बारे में, कीटोन के बारे में, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट जो फोर्थ पढ़ना है वो आपको पढ़ना है नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी जनरली हम एमीन्स कहते हैं हमारे सिलेबस में ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में जनरली हम लोग एमीन्स पढ़ेंगे। एमीन के बारे में भाई अमोनिया का डेरिवेटिव्स होता है ना, एमीन के बारे में पढ़ेंगे, प्राइमरी सेकेंड टर्सरी, साथ ही एरोमेटिक एमीन के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे इसमें। जो नेक्स्ट लेसन दिया हुआ बायोमॉलिक्यूल्स है, बहुत इंटरेस्टिंग है। बायोमॉलिक्यूल्स यानी हिंदी में कहते हैं जैव अणु। जनरली बायोमॉलिक्यूल्स को हम बायोकेमिस्ट्री भी कर सकते हैं, क्योंकि टोटली इसमें बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट के बारे में स्टडी करेंगे, प्रोटीन के बारे में समझेंगे, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, लिपिड, ये भी सब आ गया, इंक्लूड हो गया। पहले विटामिन नहीं था, लेकिन अब विटामिन भी है, जो पहले सिलेबस कंप्लीट है। तो बायोमॉलिक्यूल्स भी पढ़ना है। अब रही बात, अब लेसन इसमें नहीं, इसमें भी आपको 5 लेसन पढ़ना है। देखिए कितने ईजी हो गया। सेकेंड पार्ट केमिस्ट्री में भी केवल 5 लेसन आपको स्टडी करना है। इसमें भी आपका पॉलीमर जो बहुलक था वो हटा दिया, बहुत इंटरेस्टिंग लेसन था, वो हटा कर अगर देखा जाए तो भी एक तरह से बच्चों का ही नुकसान है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। साथ ही साथ केमिस्ट्री ने भी डलाई, दैनिक जीवन में रसायनों का महत्व, ये भी लेसन हट गया है। ये भी हमारे लिए भाई एक तरह डिमेरिट्स है स्टूडेंट के लिए जो पढ़ने वाले हैं। बट जो बोर्ड से अगर जानते हैं, बोर्ड वाला अगर चाहते हैं भाई बोर्ड में टॉप करें, तो उनके लिए तो भाई बहुत ईजी है। ये सब लेसन है, इसको अच्छी तरह तैयार कर लेंगे भाई, 70 में 70 मार्क्स इजीली मिल जाएगा। और 30 में प्रैक्टिकल पाए तो 100 में 100 पा सकते अगर चाहे तो आप लोग। तो ये आपका सिलेबस आज मैं बताया, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। तो कल से मतलब अगले लेक्चर में बच्चों, अगले वीडियो में मैं आपको लेसन स्टार्ट करूंगा, और वह लेसन आपको स्टार्ट करूंगा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इसके बाद से। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक बच्चों को बताएं, ताकि क्लास जो भी स्टार्ट करेंगे, जो भी वीडियो अपलोड करेंगे सॉल्यूशन से, तो आप उसको देख सकते हैं। तो आप उन बच्चों को भी बताएं जो भी, क्योंकि मैं इजी बेसिक से लेकर थोड़ा टॉप लेवल तक हम लेकर चलेंगे, ताकि आपको आगे चल के ईजी नजर आए। तो बच्चों प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, अपने कमेंट्स बताएं, ओपिनियंस बताएं, क्या मतलब जो लेसन बताया गया, कोई इसको किसी बच्चे को कन्फ्यूजन अगर कोई है तो वह अपना कमेंट्स जरूर करेंगे, ताकि हम उस पर सॉल्यूशन अगले वीडियो में हम उसको बता सकें। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।